साहेब साहेब। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी विश्व वंदनीय संत सम्राट, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले, जड़ चेतन का पूरा भेद लखाने वाले हुए सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश दिए और कहे, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगा तू कहाँ चला बिगोई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भैया, छठी तुम्हारी हो जगह, छठी भूमिका पर आकर के, कल्याण की भूमिका पर आकर के आपके अंदर अहंकार जग गया। मुक्त होने के स्थान पर आकर के, जहिया, यही मनुष्य जन्म ही मुक्त होने का स्थान है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, और कोई जन्म नहीं है इसमें मुक्ति हो जाए। पशु पक्षी उसमें खाने में, जीव की मुक्ति नहीं हो सकती, जीव मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म में आकर के ही मुक्त हो सकता है। इसलिए इस मनुष्य जन्म को संवारो, सुधारो, अपने आप को जानो। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह। अब इसी छठी भूमिका पर आकर के आपके अंदर हो जग गया, अहंकार जग गया, अभिमान जग गया, तू कहाँ चला भिगोए। अब ऐसे मनुष्य जन्म को भिगो करके कल्याण पथ से गिर करके तू कहाँ जाएगा। पशु पक्षी उस समय खाने में जाएगा, बचेगा नहीं। जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेगा, तब तक संसार में भटका खाएगा। इस मानुष देह को पा करके धोखे में जन्म गमाएगा, निज पद से हटेगा तू बंदे, तू मुक्त कभी नहीं। इस मनुष्य जन्म को पा करके जो धोखे में नेह लगाएगा, निज पद से हटेगा तू बंदे, तू मुक्त कभी नहीं पाएगा। मानवता नहीं आई अंदर तो भारी दुख उठाएगा, और पूज पूज कर पत्थरन को, और पूज पूज कर पत्थरन को हृदय भी पत्थर बनाएगा। यदि मानवता नहीं आई तो चेतन पूजा से तू हट जाएगा और तेरे अंदर जड़ाध्यास आ जाएगा, तू जड़ाध्यासी बन जाएगा। हाँ, पूजा करेगा चंद्र सूरज की, और चंद्र सूर्य की तू पूजा करेगा। पूजा करेगा चंद्र सूरज की, पृथ्वी को शीश झुकाएगा। नदियों की पूजा कर करके यूं ही मिथ्या जन्म गमाएगा। चंद्र सूर्य की पूजा करेगा, पृथ्वी को शीश झुकाएगा, नदी नालों की पूजा करेगा, मिथ्या जन्म का है। चेतन पूजा को ना जाने, चेतन को ईश्वर का अंश बताएगा। नानक भिकारी परछन कहकर और मिथ्या जन्म गमाएगा।
इस चेतन जीव को तो तू ईश्वर का अंश बताता रहेगा, इसको नानक विकारी वचन कहता रहेगा, धोखे में मिथ्या जन्म गमाएगा, अपने आप को नहीं जान पाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बार बार कहते हैं, हे बंदे कर ले आप निबेरा, कर ले अपना निबेरा बंदे, ये वक्त हाथ से जाएगा, इसकी तू कीमत कर भाई, इसकी तू कीमत कर भाई, नहीं भटक भटक मर जाएगा। अब तू अपनी कीमत कर, अपनी इज्जत बना, मनुष्य जन्म में आकर के खान पान को सुधार, बकरी बकरों को काटना पीटना छोड़, जिंदों की तू सेवा कर ले, हृदय निर्मल हो जाएगा, यदि करेगा मुर्दों की पूजा, तेरे हाथ कछू नहीं आएगा। जिंदगी की पूजा कर। जो सत्यनारायण का उपदेश देते हैं, जो पारखी संत हैं, जिनके हृदय में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, उनकी यदि तू पूजा करेगा, जो भक्त है निर्मल दुनिया में, जो भक्त है निर्मल दुनिया में, वो चेतन पूजा करते हैं, जिनको न मिले पारखी सदगुरु, वो जड़ की पूजा करते हैं। दुनिया में कहीं भी रहते हों, जिनको पारक ज्ञान हो गया, वही वास्तविक भक्त हैं। वो चेतन ही पूजा करते हैं, वो जड़ की पूजा नहीं कर सकते। कहीं भी रहते हों देश विदेश में, उनको यदि पार ज्ञान हो गया है तो किसी प्रकार से वे धोखे में नहीं फंसते, न किसी को फंसाते हैं और न स्वयं धोखे में फंसते हैं। श्री महान गुरु उपदेश करें, श्री महान गुरु उपदेश करें और न्याय की बात बताते हैं, धोखे को निकाल दे पल में, श्री सदगुरु देव कहाते हैं। धोखे को निकाल देते, बिल्कुल नहीं अंदर रहने देते, सार निर्णय का सत्य उपदेश देते, इसमें रंच की बात नहीं। भूपेंद्र दास कहे हृदय से, भूपेंद्र दास कहे हृदय से, जो सदगुरु शरण में आएगा, हृदय होगा उसका निर्मल, हृदय होगा उसका निर्मल, और जन्म मरण छुट जाएगा। उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय के विकार सारे निकल जाएंगे, मानवता उसके अंदर आ जाएगी, अष्ट महासद्गुण आ जाए। जिसके अंदर है महासद्गुण, वो ही तो मनुष्य कहाता है। दुर्गुण दुराचार जब वास करें, वो पशु योनि में जाता है। जिसके अंदर सद्गुण है, जिसके अंदर सदाचार है, जिसका मन निर्मल हो गया है, वही तो मनुष्य है। फिर नाई झुके सिर जड़ को कभी, फिर नाई झुके सिर जड़ को कभी, जब पारख ज्ञान हो जाएगा, पारखी संतों का सत्संग करे, हृदय निर्मल बन जाएगा। उसका कभी भी जड़ मूर्तियों को सिर नहीं झुकेगा, झुकेगा तो चैतन्य को झुकेगा। पारखी संतों की वो सेवा करेगा, उनका उपदेश करेगा, सुनेगा और अपने हृदय को
निर्मल कर लेगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, बंदे कर ले आपने वेरा, आप जियत लख आप ठोर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। यदि ऐसे अवसर पर आप चेत नहीं पाए, मनुष्य जन्म में आकर के चेत नहीं पाए, अपने हृदय को निर्बल निदाग बना नहीं पाए, धोखे में ही अपने जीवन को यदि कमाते रहे, तो गर्भवास का तड़ाका खाना पड़ेगा। जिस प्रकार से कढ़ाई को अग्नि पर चढ़ा देते हैं और उसमें तेल डालकर और जीरा डालते हैं, जैसे जीरा चटाचट चटकता है, काला पड़ जाता है, इसी प्रकार से गर्भवास में और तड़ाका लगता है जठराग्नि का, और उसमें ये जीव बड़ा दुख पाता है और शरीर में वेदना होती है। फिर 9 महीने के बाद गर्भ से बाहर आता है, फिर मल मूत्र में लिपटा हुआ कितने दिन तक पड़ा रहता है। माता उसकी सेवा करती रहती है। जब बड़ा होता है, जब भान होता है, मन बुद्धि विकसित होती है, फिर पढ़ता लिखता है, इंद्रियों को भी ढकने लगता है, जिद समझने लगता है, बंद में पेशाब करता है, बंद में लेटरिन जाता है। और जब वासना अंदर चढ़ बैठती है, तब फिर शादी करता है, शादी करके और फिर परस्पर जिन अंगों को ढकता है, फिर नंगा भी हो जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले से पार की सदगुरु नहीं मिले। यदि पार की सदगुरु मिलते हैं और ये विषय वासना भ्रम भूल कल्पना का पूरा जाल समझ में आता, तो ये काहे को मनुष्य जाल में फंसता नहीं फंसता। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये विषय वासनाओं से शरीर बना हुआ है। यदि आज ये भेद समझ में आ जाए, भ्रम भूल कल्पना समझ में आ जाए, जड़ मानंदी समझ में आ जाए, अपने आप का यदि ज्ञान हो जाए, तो ये जीव भव से छूट जाए। क्योंकि भव में छूटने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से छूटने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता है। और इन बंधनों में बंधने के लिए बहुत खर्चा लगता है। विवाह करेगा, शादी करेगा, बहुत खर्चा आएगा, कितना पैसा बिगड़ेगा, उसके जगह चाहिए, कितना बहुत खर्चा लगता है। भ्रम भूल कल्पना में फंस गया, मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस गया, तो बहुत खर्चा लगता है। करोड़ों का मंदिर बनाएगा, पुजारियों को बैठा रहेगा, माला शंख बजाएगा, और भ्रम में पूरा जीवन बीत जाएगा, पार ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब पार ज्ञान हो जाता है, जड़ चेतन का भेद समझ में आता है, तो कोई खर्चा नहीं, खर्चा लगता है नहीं। तो खर्चा काहे का? मानंदी सारी मिट गई, भूल से मिट गई, विषय वासना मिट गई, मन निर्मल हो गया। पहनने के लिए वस्त्र प्रारब्ध से मिल ही जाते हैं, पाने के लिए भोजन प्रारब्ध से मिल ही जाता है, पीने के लिए जल प्रारब्ध से मिल ही जाता है, और चाहिए ही क्या, इतने से गुजारा चल जाता। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे सज्जनों, हे ज्ञानियों, अब भुलाओ भटकाओ मत, अपनी भूल भटक को मेट दो, और कोई यदि पास में आवे, आपके सानंद में आवे, तो उसकी भी भूल भ्रम कल्पना मिटाओ, कोशिश करो, लेकिन विवेक विचार से काम लो। क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ी भूल है। जो सत्य का उपदेश देते हैं, जो जड़ चेतन का भेद बताते हैं, जो चेतन पूजा बताते हैं, जो सत्य को लखाते हैं, उनको आप नास्तिक कहते हो। आपकी बुद्धि कितनी बिगड़ी हुई है। और जो धोखे में फंसाते हैं, जो पत्थर पुजवाते हैं, जो पानी पुजवाते हैं, जो लटकाते भटकाते अटकाते हैं, जो काशी मथुरा हरिद्वार घुमाते हैं, चारों धामों में जाकर जड़ मूर्तियों को शीश झुकवाते हैं, उनको आप आस्तिक कहते हो। जो जड़ की पूजा करवावे, जो निर्जीव की पूजा करवावे, उसको आस्तिक, और जो चेतन पूजा बतावे, जो सत्य को लखावे, उसको नास्तिक। कितना बड़ा उल्टा हो रहा है। और अरे भैया, इस भेद को समझो, जड़ चेतन के भेद को समझो, अपने आप को जानो, सही क्या है, गलत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है। इस भेद को पूरा जान लो, और जान करके यदि फिर भी कोई कमी रह जाए,
कोई बात समझे नहीं आवे तो पार की संत दयालु बहुत होते हैं, अब अति दयालु होते हैं। कभी भी वो तो चलते समय कभी भी उनके पास में आकर के पूछ लो, बड़ी सरलता से, बड़ी नम्रता से, कोमलता से, बहुत ही अच्छे ढंग से और समझा देते हैं, भ्रम को दूर कर देते हैं। पर जिज्ञासु पक्का होना चाहिए, ढुलकने पेंदे का नहीं। तब यदि पार की सदगुरु तो उपदेश देते रहे और जिज्ञासु सुने नहीं, ध्यान ना दे है, तो निर्णय उसकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए निर्णय को समझने के लिए पूरा भाव जोड़ना पड़ेगा, पूरा लक्ष्य जोड़ना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा और भ्रम भूल कल्पना मिट जाएगी। इसमें कोई संशय की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।